15वीं शताब्दी के अंत एवं 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, इसने संपूर्ण यूरोपीय समाज को परिवर्तित करके रख दिया। चूँकि धर्म सुधार आंदोलन किसी एक कारण का परिणाम नहीं था, अपितु अनेक कारणों ने मिलकर इस आंदोलन की नींव रखी। पुनर्जागरण के फलस्वरूप जो मानववादी विचारधारा का विकास हुआ, पूंजीवादी विचारधारा का विकास हुआ, विज्ञानवाद को प्रोत्साहन मिला, शिक्षा का प्रसार हुआ, भौगोलिक अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप जब नए नए देशों, सभ्यताओं, संस्कृतियों का आपस में मिलन हुआ, तो इन सब के परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन की नींव रखी गई। चूँकि कैथोलिक धर्म और चर्च संगठन में काफ़ी बुराइयां आ गई थी, इन बुराइयों के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में जब पुनर्जागरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय भावना एवं निरंकुश राजतंत्रों का उदय हुआ, तो इन्होंने भी राजनीतिक कारणों ने भी मिलकर धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित की। अब शासक धर्म से मुक्त होना चाहता था, अपनी निरंकुश सत्ता स्थापित करना चाहता था। धर्म के नियंत्रण से मुक्त होकर वह स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहता था। अब तक पॉप उत्तराधिकारी का, विवाह का, सीमाओं का, इन सब का निर्धारण करता था। राजा का स्वतंत्र चिंतन नहीं था, धर्म द्वारा वो नियंत्रित था। तो इन सभी राजनीतिक कारणों ने मिलकर धर्म में भी सुधार की मांग उठाई। ऐसे में हम देखते हैं कि जब पुनर्जागरण के फलस्वरूप वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला, नए व्यापारिक वर्ग के रूप में समाज में एक नया वर्ग स्थापित हुआ, तो उसने भी धर्म एवं समाज में सुधार की मांग उठाई। धर्म ब्याज पर, समुद्री यात्राओं पर प्रतिबंध लगाता था। ऐसे में व्यापारी वर्ग ने अपने लाभ के लिए धर्म में सुधार की मांग रखना शुरू किया। अब आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप समृद्धि आई, नए नए नगरों का विकास हुआ, बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित हुए, विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ, व्यक्तिवाद का विकास हुआ, मानव के स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ, वैचारिक पृष्ठभूमि निर्मित हुई, बौद्धिक क्रांति हुई, अनेक पुस्तकें लिखी गई। इरिस्मस ने द प्रेज ऑफ फॉली के माध्यम से चर्च की बुराइयों को, आडंबरों को, इनको जनता के सामने रखा। इसी तरह जॉन हस, सेवोनारोला, वाइक्लिफ, इन सभी सुधारकों ने, विचारकों ने कैथोलिक धर्म और चर्च में जो बुराइयां आ गई थी, पादरियों के जीवन में जो भ्रष्टाचार का समावेश हो गया था, पॉप जो सांसारिक जीवन और विलासिता में डूबकर धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा था, पादरियों के पदों को खरीदा जा रहा था, चर्च के पास अथाह संपत्ति का भंडार हो गया था, जनता से करों की वसूली की जाती थी जिन्हें धार्मिक कर कहा जाता था, संस्कारों के माध्यम से जनता के जीवन पर धर्म का नियंत्रण था। तो ऐसे में आम जनता भी सुधार की मांग कर रही थी। यह कैथोलिक धर्म में सुधार की मांग थी, ईसाई धर्म के मौलिक स्वरूप में परिवर्तन की मांग नहीं थी, अपितु जो धर्म का स्वरूप और क्रियान्वयन विकृत हो गया था, इसमें सुधार की मांग हो रही थी। ऐसे में हम देखते हैं कि 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में धर्म में सुधार की मांग जो उठी, उसी को हमने रिफॉर्मेशन अर्थात धर्म सुधार के नाम से जाना। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप जब 1517 ईस्वी में जो इस सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण बना, पॉप के प्रतिनिधि जो पाप विमोचन पत्रों की बिक्री करते हुए धन एकत्र कर रहे थे, उनका ये मानना था कि मनुष्य जो पाप करता है, उन पापों से मुक्ति उसे तभी मिल सकती है जब वो इन पाप विमोचन पत्रों को खरीदे। पाप विमोचन पत्र, जिनको इंडल्जेंस कहा गया, इनको बेचने के लिए जब पादरी टेटचेल 1517 ईस्वी में जर्मनी के विटनबर्ग में गया, तो मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया कि क्षमा पत्रों से नहीं, अपितु पश्चाताप से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकता है। उसने अपने 95 थीसिस थी, इन 95 थीसिस को उसने विटनबर्ग विश्वविद्यालय के बाहर लगवाया और ये कहा कि मनुष्य इन क्षमा पत्रों से नहीं, अपितु पश्चाताप करके ही अपने पापों से मुक्त हो सकता है। इस तरह से मार्टिन लूथर के विचार धीरे धीरे आम जनता में लोकप्रिय होने लगे और जब पॉप को ये पता चला, तो पॉप और मार्टिन लूथर के विचारों के मध्य जो आपस में प्रतिक्रिया हुई, इनके परिणाम स्वरूप अब जर्मनी में लूथरवाद लोकप्रिय होने लगा। लूथरवाद के विरुद्ध
अर्थात कैथोलिक चर्च की बुराइयों के विरुद्ध जो लूथरवाद जर्मनी में लोकप्रिय हुआ। इससे पूर्व जॉन हस ने, सेवनारोला ने, ज्विंगली, कॉल्विन ने, इन सभी ने भी चर्च और धर्म में सुधार की मांग उठाई थी। तो लूथर ने जब इन विचारों को आगे बढ़ाया तो धीरे धीरे को ये लगने लगा कि धर्म और चर्च के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही है। तो उसने जर्मन शासक के साथ मिलकर जब उसको दबाना चाहा, तो जर्मनी में हम देखते हैं 1526 से 1555 ईस्वी के मध्य धर्म और राजनीति के मध्य जो संघर्ष चला है, मार्टिन लूथर ने धर्म के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया की है, तो एक क्रांति के रूप में हमें वहाँ दिखाई देता है कि किस तरह से कैथोलिक धर्म की बुराइयों के विरुद्ध ये आंदोलन चला और जर्मनी में मार्टिन लूथर के अनुयायियों को, जिनको प्रोटेस्टेंट कहा गया, प्रोटेस्टेंटवादी विचारधारा को लोकप्रिय होने का अवसर मिला। तो ये जो धर्म सुधार आंदोलन या प्रोटेस्टेंटवाद है, इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत थे जो कैथोलिक धर्म से खुद को अलग करते थे। प्रोटेस्टेंट विचारधारा के अनुसार बाइबल को सर्वोपरि माना गया और इसे जन सामान्य के लिए राष्ट्रीय भाषाओं में लिखा गया, जबकि कैथोलिक धर्मावलंबी कैथोलिक चर्च पॉप एवं पदाधिकारियों द्वारा की जाने वाली बाइबल की व्याख्या को स्वीकार करते थे। रोमन कैथोलिक चर्च पॉप की प्रभुसत्ता को स्वीकार करता था, जबकि प्रोटेस्टेंट विचारकों ने ईसा मसीह को और धर्म ग्रंथ बाइबल को सर्वोपरि स्वीकार किया। कैथोलिक धर्म या चर्च के अनुसार अनुष्ठानिक कर्मों तथा कर्म कांडों से मोक्ष या पाप मुक्ति संभव है, जबकि प्रोटेस्टेंट जो विचारक हैं उनके अनुसार ईश्वर के प्रति आंतरिक श्रद्धा एवं आचरण की सादगी और पवित्रता से ही जीवन की मुक्ति संभव है। इस तरह से हम देखें तो दोनों विचारधाराओं में काफ़ी अंतर है। कैथोलिक धर्म में जहाँ पॉप को, पादरियों को सर्वोपरि माना गया है, बाइबल को, ईसा मसीह को कहीं भुला दिया गया है, वहीं प्रोटेस्टेंटवादी विचारधारा पवित्रता में विश्वास करती है, ईसा मसीह में, बाइबल की शिक्षाओं में विश्वास करती है। और इस तरह से हम देखें तो वो आडंबरों, रूढ़िवादियों को, भ्रष्टाचार को, इन सभी का विरोध करती है। तो कैथोलिक धर्म के विरोध एक प्रतिक्रिया थी जो हमें प्रोटेस्टेंट धर्म के रूप में दिखाई देती है। धर्म सुधार आंदोलन के कुछ प्रमुख सुधारक और विचारधाराएं हुई हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। सर्वप्रथम हम देखें तो वाइक्लिफ जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे, इन्होंने इस विचारधारा की नींव रखी, इसीलिए इन्हें हम द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहते हैं। इनके अनुयायी जिन्होंने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया वो लोलार्ड्स कहलाए। वाइक्लिफ का ये विचार था कि पॉप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा भ्रष्ट और विवेकहीन पादरियों द्वारा दिए जाने वाले धार्मिक उपदेश व्यर्थ हैं। इसकी प्रेरणा से बाइबल का पहली बार अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। चर्च के पास जो अतुल धन संपदा एकत्र हो रही थी उसका, भ्रष्टाचार का इन्होंने विरोध किया, जिसके कारण इनको जिंदा जला दिया गया। इसी तरह हम जॉन हस को देखें जो बोहेमिया के रहने वाले थे, प्राग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक सामान्य ईसाई बाइबल के अध्ययन से ही मुक्ति का मार्ग खोजा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से ही, बाइबल के माध्यम से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए चर्च आदि के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। चर्च की निंदा और नास्तिकता के कारण भी उन्हें जिंदा जला दिया गया। सेवनारोला की चर्चा हम यहाँ करें तो ये फ्लोरेंस नगर का एक महान विद्वान पादरी और राजनीतिज्ञ था, जिसने चर्च के अनैतिक कार्यकलापों तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, जिसके कारण पॉप अलेक्जेंडर सिस्टम के साथ उसका वाद विवाद भी हो और उसे भी जिंदा जला दिया गया। इरिस्मस की बात यदि हम यहाँ करें तो इनकी रचना द प्रेज ऑफ फॉली, जिसके माध्यम से इन्होंने चर्च की बुराइयों को, पादरियों की भ्रष्टाचार को, विलासिता को जनता के समक्ष रखा। भिक्षुओं की अज्ञानता और उनके असहज जीवन की बात यहाँ पे की। तो इनके माध्यम से उन्होंने कैथोलिक चर्च की बुराइयों को उजागर किया और उन्होंने राजनीति तथा धर्म के पृथक्करण की बात भी यहाँ पे की। न्यू टेस्टामेंट के माध्यम से उन्होंने धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या की। इन्हीं विचारकों के समान जर्मनी में मार्टिन लूथर हुए, जिन्होंने लूथरवाद के माध्यम से
अपनी इस विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। विटनबर्ग विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे और इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक प्रोफेसर धर्मशास्त्री के रूप में की थी। और जब टेटजेल ने पाप विमोचन पत्रों की बिक्री करी तो अपने 95 थीसिस के माध्यम से उन्होंने इस विचारधारा का विरोध किया, जो कि धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण बना। चूँकि मार्टिन लूथर और उनके धार्मिक सिद्धांतों में जो विरोध था, इस विरोध के कारण उनको पॉप का को विभाजन भी बनना पड़ा और इसके लिए उन्होंने अपना कुछ जीवन निर्वासन में बिताया। और इस निर्वासन वाले जीवन को उन्होंने रचनाओं के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से बिताया, जिसमें हम देखेंगे उन्होंने जस्टिफिकेशन बाय फेथ अर्थात आस्था या श्रद्धा के माध्यम से पाप मुक्ति या मोक्ष के नाम से उन्होंने जो रचना की, तो इसके माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाया। मार्टिन लूथर ने कुछ अन्य पुस्तिकाएं भी निकाली, जैसे एन ओपन लेटर टू द क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन कंसर्निंग द रिफॉर्म ऑफ द क्रिश्चियन स्टेट, अर्थात ईसाई राज्य में सुधार के संबंध में जर्मन राष्ट्र के सामंतों के नाम एक खुला पत्र। उन्होंने सामंतों को ये पत्र लिखा था कि किस तरह से हम धर्म में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि मध्य युग में सामंतों ने आर्थिक जीवन को नियंत्रित कर रखा था। मध्य युग में यदि हम देखें तो यूरोप की आर्थिक व्यवस्था सामंतों के और चर्च के नियंत्रण में थी। आम नागरिक जो था वो सामंतों के और चर्च के नियंत्रण से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। परंतु जब पुनर्जागरण की विचारधारा लोकप्रिय हुई और वाणिज्यवाद, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, मानववाद को प्रोत्साहन मिला, तो इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि सामंतवाद की जड़ें धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो ऐसे में उन्होंने धर्म में भी सुधार के लिए सामंतों के नाम एक खुला पत्र लिखा, जिसको इन्होंने एक पुस्तिका का रूप दिया। इसी तरह चर्च की बेबीलोनियाई कैद और एक ईसाई की मुक्ति का ग्रंथ, इन पुस्तिकाओं के माध्यम से भी उन्होंने अपने विचारों को रखा। मार्टिन लूथर ने कुछ अन्य पुस्तकें और पत्रों की भी रचना की। उन्होंने अपने अज्ञातवास में और मोनास्टिक बोझ नामक रचना की। इसी तरह उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति यदि हम देखें तो उन्होंने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, और चूंकि ये सितंबर में प्रकाशित हुई थी इसलिए इसको हम सितंबर टेस्टामेंट के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो मार्टिन लूथर ने लिखी थी। मार्टिन लूथर के यदि हम विचार देखें तो कैथोलिक धर्म और चर्च की बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने जो विचार दिए उनका शीघ्र ही प्रसार हुआ। और इस विचारों को यदि हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने ईसा बाइबल की सत्ता को स्वीकार किया तथा पॉप और चर्च की दिव्यता, निरंकुशता को उन्होंने अस्वीकार किया। उन्होंने इनको स्वीकार करने से मना कर दिया। चर्च द्वारा निर्धारित कर्मों के स्थान पर उसने ईश्वर में आस्था को मुक्ति का साधन बताया। धर्म ग्रंथ सबके लिए है और सब उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने न्याय को सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा कि न्याय के आगे और कुछ नहीं है, और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय चर्च की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने पॉप तथा धर्माधिकारियों के भ्रष्टाचार का विरोध किया, उनके विलासी जीवन का विरोध किया और कहा कि ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास करके हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। उनके विचारों से प्रोटेस्टेंट विचारधारा का जन्म और विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप लूथरवाद जर्मनी में लोकप्रिय हुआ। 1555 ईस्वी में हम देखते हैं जर्मनी में जो लंबे समय से मार्टिन लूथर के विचारों के कारण आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उसका अंत ऑक्सफर्ड की संधि के माध्यम से हुआ और जर्मनी में कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म दोनों को ही समान रूप से मान्यता प्राप्त हुई और पहली बार ईसाई धर्म का विभाजन हमें देखने को मिला। इसी तरह हम देखें तो चूंकि लूथर ने जिस लूथरवाद को लोकप्रिय बनाया, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में उसी विचारधारा को कॉल्विन और ज्विंगली आदि विचारकों ने भी लोकप्रिय बनाया। कॉल्विनवाद को यदि हम देखें तो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, हंगरी, जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड, इन देशों में कॉल्विनवाद लोकप्रिय हुआ। और हुल्ट्रिक ज्विंगली जो ज्यूरिख का प्रमुख धर्मोपदेशक था, उसने पोपशाही, समूह प्रार्थना, संतों की पूजा, उपवास, तीर्थ यात्रा, मठों का अनुशासन, पाप स्वीकार, पाप शुद्धि, अनुताप आदि कैथोलिक चर्च की बुराइयों का विरोध किया। उसके प्रयासों से धर्म में सुधार के लिए आंदोलन चला, जिसका आने वाले समय में नेतृत्व किया कॉल्विन ने। कॉल्विन जो एक प्रमुख फ्रांसीसी विचारक था और इसने कैथोलिक धर्म में सुधार के लिए जो विचार दिए वो आने वाले समय
समय में कॉल्विनवाद के रूप में लोकप्रिय हुए। उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, जिससे शीघ्र ही फ्रांस में कैथोलिक धर्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हुई। उसके अनुयायी ह्यूगोनॉट कहलाए। कॉल्विन के प्रमुख विचार ये थे कि मनुष्य की मुक्ति न कर्म से हो सकती, न आस्था से, वह तो बस ईश्वर के अनुग्रह से ही हो सकती है। बाइबिल को उन्होंने सर्वोपरि माना और इसे ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग बताया। व्यक्ति और ईश्वर के बीच कोई माध्यम नहीं माना। संस्कारों का महत्व कम करके व्यक्ति के पवित्र जीवन को, अनैतिक अनुशासन को उन्होंने स्वीकार किया। वह विलासिता के स्थान पर सादगीपूर्ण जीवन में विश्वास करता था और उसका जीवन एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके कारण कॉल्विनवाद को लोकप्रिय होने का मौका मिला। इंग्लैंड की यदि हम बात करें तो इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश था जहां स्वयं राजा ने कैथोलिक धर्म के विरुद्ध जनता को सहयोग दिया, क्योंकि इंग्लैंड का शासक हेनरी अष्टम वह स्वयं भी पॉप के प्रभाव से मुक्त होना चाहता था और इसके पीछे उसके कुछ व्यक्तिगत कारण थे। उसकी रानी कैथरीन से वह तलाक लेकर वह उसकी परिचारिका एन बोलीन से विवाह करना चाहता था और पॉप इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। तो ऐसे में हेनरी अष्टम ने चर्च और पॉप के प्रभाव से मुक्त होने के लिए स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इंग्लैंड के राष्ट्रीय चर्च की घोषणा करी। ऐसे में हम देखते हैं कि इंग्लैंड में शीघ्र ही कैथोलिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, जो एंग्लिकनवाद के रूप में लोकप्रिय हुई, और ये प्रोटेस्टेंटवादी विचारधारा शीघ्र ही इंग्लैंड में लोकप्रिय हुई। चूँकि हेनरी अष्टम के जो उत्तराधिकारी हुए एडवर्ड मैरी ट्यूडर, हालांकि मैरी ट्यूडर कैथोलिक धर्म की ये सहयोगी थी, इनके प्रभाव से कैथोलिक धर्म को फिर से पुनर्स्थापित होने का अवसर इंग्लैंड में मिला था। खूनी मेरी के नाम से भी इनको हम जानते हैं। परंतु इनकी जो उत्तराधिकारी हुई एलिजाबेथ, उन्होंने फिर से इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद को लोकप्रिय करने में मुख्य भूमिका निभाई। इस तरह से हम देखें तो यूरोप में जो 16वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, ये काफ़ी सफल हुआ, लोकप्रिय हुआ। कैथोलिक धर्म और पॉप और पादरियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप ये आंदोलन हुआ और इसे सफलता मिली। इस सफलता के पीछे जो कारण था वो कारण ये था कि स्वयं शासक वर्ग ने इसे सफल होने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। धर्म सुधार आंदोलन को शासक और सुविधा प्राप्त वर्ग का सहयोग मिला, जिसके कारण शीघ्र ही यह लोकप्रिय हुआ और कैथोलिक धर्म में सुधार की मांग हुई और प्रोटेस्टेंटवादी विचारधारा लोकप्रिय हो पाई। पोप की सर्वोपरिता के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला, जिसके कारण भी इसे सफल होने में सहायता मिली। राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक मामलों में विदेशियों का अनुचित हस्तक्षेप स्वीकार न करना भी इसकी सफलता का एक मुख्य कारण रहा। चर्च के पास जो अथाह धन संपत्ति का भंडार था, इस चर्च की संपत्ति पर भी राष्ट्र के अधिकार की अवधारणा को बल मिला, जिसके फलस्वरूप अब कैथोलिक धर्म में भी सुधार की मांग उठने लगी। चर्च की उपयोगिता में कमी आई, क्योंकि लोगों को अब जो अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ थीं, इन सबसे मुक्त होने का अवसर मिल गया था और प्रोटेस्टेंटवादी विचारधारा ने इस विचारों को तोड़ने में सहायता की थी। इसलिए चर्च की उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगी। उनको संस्कारों को संपन्न कराने के लिए अब चर्च की आवश्यकता नहीं थी। तो परिवर्तित जो सामाजिक और वैचारिक परिस्थितियाँ थी, इन सब ने भी मिलकर धर्म सुधार आंदोलन को सफल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धर्म सुधार आंदोलन के कुछ परिणाम निकले। परिणामों को भी यदि हम यहाँ देख लें तो यह अध्ययन हमारा सफल होगा। ईसाई एकता का अंत हुआ। आप सभी को पता है कि मध्य युग में कैथोलिक धर्म और चर्च एकमात्र ईसाई धर्म में मान्य था। किसी अन्य धर्म को या अन्य किसी पंथ को हम ईसाई धर्म में नहीं देखते हैं। परंतु धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो विचारधारा प्रोटेस्टेंटवादी विचारधारा उदित हुई है, उसके परिणाम स्वरूप लूथरवाद, एंग्लिकनवाद, कॉल्विनवाद आदि नई नई विचारधाराएं निकल के आई हैं और ईसाई एकता का अंत हमें यहाँ देखने को मिला है। असहिष्णुता का विकास हुआ, क्योंकि धर्म और राजनीति का जब पृथक्करण करने की मांग उठी, राजा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की मांग करने लगा। व्यक्ति की महत्ता का विकास जब हुआ, तो अब धीरे धीरे करके स्वतंत्र राष्ट्र की
राष्ट्रीय चर्च की मांग उठने लगी। इसके परिणाम स्वरूप तो आपस में प्रतिद्वंदिता भी हुई, गृह युद्ध चले, जिससे असहिष्णुता को भी बढ़ने का अवसर यहाँ पे मिला। शासकों को चर्च से मुक्त होकर अपनी शक्ति का विकास करने का अवसर मिला, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं अब राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण होने लगा। वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला, जिसके फलस्वरूप आने वाले समय में औद्योगिक क्रांति भी हमें देखने को मिली। राष्ट्रीय भाषा और साहित्य में जब रचनाएं की गई तो उनको भी आगे फैलने का अवसर मिला, नई नई भाषाओं को प्रोत्साहन मिला, और साहित्य की रचना हुई तो विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन की नींव रखी गई। अब कैथोलिक धर्म में ही सुधार की मांग उठने लगी, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन या कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन की नींव रखी गई, जिसके लिए हम देखते हैं कि टेंट काउंसिल्स हुई और इग्नेशियस लॉयल ने जेसुइट संघ की स्थापना करी। इनके अपने धार्मिक न्यायालय स्थापित किए गए, जिनको हमने इंक्विजिशन कहा। इन सब के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि मध्य युग से निकलकर यूरोप ने आधुनिक युग में प्रवेश किया, और आधुनिक युग में भी धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया। इसका महत्व यदि हम देखें तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो योगदान हमें देखने को मिलता है वो ये है कि ईसाई संगठन का तो अंत हुआ ही, साथ ही अब ईसाई धर्म में सुधार हुआ, राजनीति और समाज से उसका पृथक्करण हुआ, जिससे राजनीति को भी आगे बढ़ने का अवसर मिला। धर्म और राजनीति का पृथक्करण होने से एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा की शुरुआत हुई, और आर्थिक क्षेत्र में नवीन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला, समृद्धि आई, व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। इन सभी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि पुरानी जो रूढ़िवादिता परंपराएं, अंधविश्वास चले आ रहे थे, उनका अंत हुआ। एक नई विचारधारा ने विश्व को जानने और समझने का मौका दिया। इस तरह से एक नया आधुनिक यूरोप हमें देखने को मिला धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप। इस तरह से धर्म सुधार आंदोलन का महत्व और परिणाम यहाँ पर देखा गया।